पंजाब का बेअदबी मामला है जिसका जिक्र हम यहां पर कर रहे हैं, उससे ही जुड़ी हुई ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एसआईटी आज सरकार को रिपोर्ट सौंपने वाली है। बेअदबी की कोशिश पर यह रिपोर्ट होगी। मृतक युवक की देखिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि उसकी पहचान नहीं हो पाई है। वो शख्स कहां से था ये पहचान अब तक नहीं हो पाई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अभी फिलहाल पूरी की पूरी जांच जो है वो पुलिस की ओर से की जा रही है। स्वर्ण मंदिर में जो बेअदबी हुई उसको लेकर एसआईटी अपनी रिपोर्ट आज राज्य सरकार को सौंपेगी। स्वर्ण मंदिर में बेअदबी की कोशिश मामले में आज एसआईटी अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। इस मामले में सबसे बड़ा सवाल मारे गए युवक की पहचान का है। अब तक एसआईटी इस युवक की पहचान करने में सफल नहीं रही है। इस मामले में जांच को आगे बढ़ाने के लिए युवक की पहचान सबसे अहम मानी जा रही है, लेकिन अब तक जांच एजेंसी के हाथ खाली हैं। पुलिस ने पहचान के लिए बायोमेट्रिक रिकॉर्ड की जांच की और फॉरेंसिक विशेषज्ञों की भी मदद ली जा रही है, लेकिन अब तक मृतक युवक की पहचान नहीं की जा सकी है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर किसी सुराग की तलाश में जुटी है, लेकिन अब तक की जांच से साफ है कि इस मामले में एसआईटी के हाथ खाली हैं। मैंने और आईजी साहब ने सारा स्पॉट विजिट किया। जब ये सारा कुछ हो गया हमने वेट की, हमें 1 घंटे बाद दोबारा रीविजिट किया सारा स्पॉट, बट वहाँ पे उस टाइम पे ऊपर दरबार साहब इंटैक्ट था। जहाँ पे महाराज होते हैं, हमारे गुरु ग्रंथ साहब होते हैं, वो बिल्कुल इंटैक्ट था, वहाँ पे कुछ नहीं हुआ था। निशान साहब के पास थोड़ा सा कपड़ा जो येलो कलर का होता है वो हिला हुआ था। एक तरफ पुलिस मृतक की पहचान करने के लिए हाथ पैर मार रही है, तो दूसरी तरफ एसजीपीसी ने बताया कि श्री दरबार साहिब की सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि ये घटना सोची समझी साजिश है। उन्होंने बताया कि मृतक सुबह करीब 10:30 बजे दरबार साहिब पहुंचा था। माई नॉलेज इन कंसर्न मैनू जिन्ना गया भी ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ ਕੋਝੀ ਔਰ ਇਹ ਕੋਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ। ये कोई पहली बार नहीं है जब इस मामले में साजिश का अंदेशा जताया गया है। इससे पहले बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी इस मामले में साजिश की बात कही थी। हो नहीं सकती, उसी लहजे में है। मैं फिर कहूं कि 1980 के दशक का पैटर्न देख लें, बिल्कुल यही पैटर्न है। बिल्कुल इसी लाइन पर चले और फिर सरकार बनाई। 1991 में कैसे सरकार बनी? सिखों को मरवा कर, उनको आतंकवादी बताकर। आप देखिए न्यूज़पेपर में ऐड लगी थी जिसमें एक सिख ड्राइवर दिखाया था टैक्सी में और नीचे लिखा था क्या इसको देखकर तुम्हें डर लगता है? अब इंतजार आज पेश होने वाली एसआईटी रिपोर्ट का है, क्योंकि बेअदबी की कोशिश मामले में कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हमारे साथ इस वक्त सृष्टि सीधा अमृतसर से लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। सृष्टि, इस पूरे मामले में युवक की पहचान सबसे अहम कड़ी है, लेकिन अभी तक एजेंसी के हाथ खाली हैं। आज बेहद महत्वपूर्ण है वो रिपोर्ट जो वो राज्य सरकार को सौंपेगी। बिल्कुल बरखा, जैसा आपने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण इसमें है युवक की पहचान, लेकिन अभी तक युवक की पहचान नहीं हो पाई है। लेकिन एसआईटी जो रिपोर्ट आज सबमिट करने वाली है, सरकार को सौंपने वाली है, उसमें क्या क्या वो मेंशन करने वाली है, क्या उसकी पहचान कर ली गई है, वो कहां से आया था, किस मकसद से आया था, कितनी देर वो पंजाब में रहा है, गुरुद्वारे के आसपास रहा है, ये तमाम बड़ी बातें। एक बार मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगी। इस वक्त हम स्वर्ण मंदिर में ही मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से हालात गंभीर बने हुए हैं, लेकिन जितने भी श्रद्धालु हैं लगातार वो पहुंच रहे हैं मत्था टेकने के लिए। किसी प्रकार की बाधा यहां पर नहीं आ रही है, लेकिन एक तनावपूर्ण माहौल जरूर है, क्योंकि 2 घटनाएं बैक टू बैक अमृतसर में होती हैं। एक कपूरथला में मामला सामने आता है, हालांकि वो मामला बड़ा पेचीदा हुआ, लेकिन एसजीपीसी की कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर स्वर्ण मंदिर के भीतर ये हुई है, उसमें साफ तौर पर एसजीपीसी ने ये बात कही है कि उन्हें एसआईटी, सरकार की एसआईटी पर भरोसा नहीं है, इसीलिए वो खुद अपनी एसआईटी का गठन कर रहे हैं और आज वो मेंबर्स का भी ऐलान करने वाले हैं। कल उन्होंने पीसी करके कहा था कि हम अपनी एसआईटी का गठन जांच है पैरेलली साथ में उनकी भी चलने वाली, क्योंकि एसआईटी की जो पूरी की पूरी जांच है सृष्टि, एक तरह से जिस तरह आप खुद जिक्र कर रही हैं उस पर भरोसा नहीं जता पा रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सृष्टि, इस तमाम जानकारी के साथ आप जुड़ी।